अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि मेरे प्यारे से व्यूवर्स सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं अपने प्यारे से व्यूवर्स के लिए लेके आई हूँ टाइमलेस रेसिपी, मुर्ग मुसल्लम रेसिपी। और ये रेसिपी मैं ऐसे बना रही हूँ कि कोई भी घर पे बना सकता है बगैर कॉम्प्लिकेशंस के। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये मुर्ग मुसल्लम की रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी, इसलिए आप इस टेस्टी सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। और चलें अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और पहले हम करेंगे इसकी मैरिनेशन, जिसके लिए यहाँ पे मैंने देखें ले लिया है लेमन जूस 2 टीस्पून। और लेमन जूस ऐड करने के बाद इसमें हमने ऐड कर दिया है योगर्ट हाफ कप। और योगर्ट ऐड करने के बाद इसमें हम कुछ पेस्ट ऐड करेंगे और फिर हम ऐड कर देंगे इसमें कुछ स्पाइसेस। और अब इसमें मैंने ऐड कर दी है जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून। और जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने ले लिया है सॉल्ट 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक सॉल्ट को ऐड कर सकते हैं। मैं 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। और साथ में हमने इसमें ऐड कर देनी है रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। और कलर के लिए हम इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी चिली पाउडर जो स्पाइसी नहीं है 1 टीस्पून। और कोरिएंडर पाउडर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और ये सब स्पाइसेस ऐड करने के बाद हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है कि हमारी स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो जाए। और स्पाइसेस अच्छे से मिक्स होने के बाद हमने इसमें ऐड करनी है टर्मेरिक पाउडर, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ली है टर्मेरिक पाउडर 1/4 टीस्पून। और अब हम लोगों ने टर्मेरिक पाउडर को भी अच्छे से मिक्स कर लेना है और अपने चिकन को हम इसमें कर लेंगे मैरिनेट। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वूल चिकन लिया है और इसे अब हम अच्छे से मैरिनेट करेंगे, जो स्पाइसेस हैं वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए इस तरह से हमने इसे अच्छे से मैंने मैरिनेट कर लिया है और मैरिनेट करके हम लोगों ने इसे साइड पे रख देना है। और क्योंकि हमारी मैरिनेशन जो डन हो चुकी है, अब इस वक्त अब हम लोगों ने इसे करना है स्टीम। और स्टीम के लिए पहले हम लोगों ने यहाँ पे ले लिए हैं कुछ एग्स, जिसे हम लोगों ने इसके अंदर इस तरह से सेट कर देना है। और फिर हम लोगों ने ले लेना है, यहाँ पे देखें हम लोग लेंगे धागा, जिसे हम लोगों ने इस तरह से इसके जो उनसे लेग्स हैं उससे रोल करके अच्छे से कवर करना है, सेट करना है इस तरह। देखें फिर ये स्टीम होने में बहुत ही इजीली ये स्टीम हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से मैंने इसे डन कर देना है। और जब इस तरह से हम लोगों ने डन कर लेना है और फिर हम लोगों ने ले लेना है पैन, जिसके अंदर हम इसे करेंगे स्टीम। स्टीम के करने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है ऑयल 5 to 6 टेबल स्पून। और अब इसमें मैं रख दूँगी, पहले से हम लोगों ने थोड़ा सा हॉट कर लेना ऑयल। जब हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा फिर हम इसमें ऐड कर देंगे अपना चिकन। और चिकन को हम लोगों ने ओनली 1 मिनट इसे सेट करना है कि थोड़ा सा इसका जो कलर है वो आ जाए नीचे, प्यारा सा हमारा कलर हो जाएगा। फिर हम लोगों ने इसके साइड थोड़ा सा इसे सेट कर देने के नीचे ना लगे। और फिर यहाँ पे देखिए इसे मैंने यहाँ पे ली है 5 ग्रीन कार्डमम ली है और साथ में मैंने ले ली है और 4 to 5 हम इसमें क्लोव्स ऐड कर देंगे। और इसे हम लोगों ने इस तरह से देखें अच्छे से हम इसकी इस पॉइंट पे हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। और साइड चेंज करने के बाद आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा इस पे कलर आ चुका है। अब हम लोगों ने उस साइड को भी अच्छे से, अब हम लोगों ने दोनों साइडों से अच्छे से इसे गोल्डन कर लेना है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर आ चुका है। अब हम लोगों ने देखें इसमें ऐड कर देना है वाटर, के हमारा चिकन जो है वो अच्छे से स्टीम हो जाए, कुक हो जाए। जिसलिए यहाँ पे मैंने 1.5 कप वाटर ऐड करके इसे अब मैंने कवर करके कुक होने के लिए रख दिया है। अब हम लोगों ने 15 to 20 मिनट इसे अच्छे से हम लोगों ने स्टीम में कुक करना है। और 15 to 20 मिनट्स तक हम बनाएंगे इसके लिए इसकी ग्रेवी। और ग्रेवी के लिए आप देख सकते हैं मैंने 4 to 5 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया और उसमें मैंने ऐड कर दिए 2 मीडियम अनियन चॉप्ड। और इसे अब हम लोगों ने सोटे करना है, थोड़ा सा गोल्डन हम करेंगे। इसके गोल्डन होने तक आप देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि चिकन हमारा जो है वो कुक हो रहा है अच्छे से। ये देखिए इस तरह से हमारा जब कुक होएगा फिर हम लोगों ने इसकी साइड चेंज कर देनी है कि हमारा ऊपर से नीचे से दोनों साइड से हमारा अच्छे से कुक हो जाए। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा तब तक ऑनियन भी जो है वो भी हमारा गोल्डन हो चुका है। और फिर हम इस पॉइंट पे ऐड कर देंगे, जब ये गोल्डन होना स्टार्ट होगा फिर हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून। और हम लोगों ने इसे भी अच्छे से सोटे कर लेना है। ये देखिए इस तरह से जब ये अच्छे से सोटे हो जाएगा फिर हम इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, जैसे कि पहले हम इसमें ऐड करेंगे योगर्ट 1 कप।
और योगर्ट में अब हम लोगों ने इसे 5 मिनट के लिए अच्छे से इसे सौटे करना है, कुक करना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने योगर्ट ऐड किया और यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारा चिकन जो है वो अच्छे से 15 to 20 मिनट्स के बाद अच्छे से कुक हो चुका है। और अब हम लोगों ने अपने चिकन को अलग प्लेट में हम निकाल लेंगे। और यहाँ पे जो हमारा वाटर है जिसमें हम लोगों ने अपने चिकन को स्टीम दिया था, वो वाला हमारा जो वाटर है उसे हम लोगों ने वेस्ट नहीं करना है, उसे हम लोग हमारी ग्रेवी में यूज़ होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जब योगर्ट अच्छे से मिक्स हो गए, इस पॉइंट पे हम ऐड कर रहे हैं कुछ स्पाइसेस, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है सॉल्ट ½ टीस्पून, रेड चिली पाउडर मैंने लिया है ½ टीस्पून, टर्मेरिक पाउडर ½ पिंच। और ये ऐड करने के बाद हमने इसमें ऐड किया कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून। इन सब स्पाइसेस को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और हमारे चिकन का जो कलर है येलो होगा या रेड होगा, हमारे अनियन पे डिपेंड होगा कि हमारे अनियन का कलर हमने जितना गोल्डन करेंगे या ब्राउन करेंगे उस पर डिपेंड होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे मैंने थोड़ा सा सोटे किया है सिनेमन स्टिक को और 1 बे लीव्स को, कि अब हम लोगों ने ग्रेवी के अंदर ही हमने इसे थोड़ा सा सोटे कर लेना है। और इसे अच्छे से अब हम लोग इसमें मसाले में ऐड हो गया है। और इधर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वाटर मैंने हम लोगों ने जिसमें स्टीम दिया था अपने चिकन को, अब इस पॉइंट पे हमने अपनी ग्रेवी में अपने मसाला में उसे ऐड कर देना है। और इसे ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो चिकन है वो हम लोगों ने इसे साइड पे रखा हुआ है। और इधर अब हम लोगों ने इसमें ऐड करनी है इस पॉइंट पे, जब हमारी ग्रेवी ऑलमोस्ट रेडी होने वाली है, इस पॉइंट पे हम इसकी खुशबू के लिए, इसके टेस्ट के लिए, क्योंकि मुर्ग मुसल्लम है, हम इसमें ऐड करेंगे रोज़ वाटर 1 टेबल स्पून। और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे कैश्यू पेस्ट और वाटर ऐड करेंगे 1 कप। मैंने इधर वाटर ऐड किया है 1 कप और साथ में हमने इसमें ऐड किया है कैश्यू पेस्ट। और कैश्यू पेस्ट ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और देखिए इस पॉइंट पे जब हमारा अच्छे से ग्रेवी डन हो चुकी होगी, फिर हम लोगों ने इसे रख देना है कि हमारी थोड़ी सी कूल हो जाए, रूम टेम्परेचर पे हो जाए इसका। और फिर हम लोगों ने इसे अच्छे से ब्लेंड करने के जो अनियंस और इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड की हैं वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। और ब्लेंड करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह से हमने ब्लेंड कर लिए। ब्लेंड करने के बाद दोबारा से हमने उसी पैन में से ऐड कर दिए हैं। और फिर हम लोगों ने इसमें अपना ऐड कर देना है चिकन। जब इस तरह से बबल स्टार्ट होंगे फिर हम ऐड कर देंगे अपना चिकन। और अब चिकन को हमने इसमें अच्छे से कुक कर लेना है, ओनली 5 मिनट के लिए हम इसे कुक करेंगे। और फिर हम करेंगे इसे सर्व। और सर्व हम लोगों ने आप देख सकते हैं यहाँ पे एग के साथ किया है। और साथ में हम इसे करें इसमें ऐड करेंगे थोड़े से आलमंड्स को हम लोगों ने क्रश करके ऐड किया है। और चलें अब हम अपने टेस्टी मज़ेदार से मुर्ग मुसल्लम को सर्व करते हैं। ये मुर्ग मुसल्लम आप अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, सबके लिए बना सकते हैं। इसको बनाकर खुद भी खाएं और सबको भी खिलाएं। और अगर मेरे प्यारे से व्यूवर्स को ये टेस्टी सी मज़ेदार सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।